अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना, जिसमें हम करेंगे CS 610 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। अच्छा, मैं आज आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ जो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद पास्ट पेपर्स में भी देखे हैं कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस चीज़ का तो आप लोगों को पता है कि मिड टर्म का पेपर 70 to 80% रिपीट क्वेश्चन आते हैं उनमें, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पास्ट पेपर से आते हैं। सो मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये क्वेश्चन निकाले आपके लिए। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा आपको ये करने के बाद, और आपको अल्लाह ताला बहुत कामयाबी अता फरमाएंगे। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत मेहनत से निकाले हैं, बहुत कोशिश करके, और बहुत ज़्यादा भी नहीं निकाले कि इतने ज़्यादा हो जाएं कि ये भी ना जाए, और बहुत कम भी नहीं निकाले कि इतना थोड़ा सिलेबस कवर करें, पेपर ही ना सोल्व हो। बिल्कुल दरमियाना रखा है कि जो आप इजीली कर सकें। और अगर आप ये टोटल नहीं भी करते फिर भी इंशाल्लाह आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर आप अंदर से कर लेते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। वैसे तो मैंने जो लेक्चर सीरीज़ अपलोड की है इसकी CS 610 की, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स में, सारे लेक्चर्स में डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, लेकिन इसमें मैं फिर भी थोड़ा बहुत सब कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को समझा दूंगी, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे और वो एग्ज़ाम से पहले वीडियो देख रहे हैं, ताकि उनकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और वो अच्छे से पेपर दे सके अगर वो लेक्चर नहीं ले सकते तो। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कौन से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने लेक्चर नंबर 1 से 10 तक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, इसमें मैं आपको ये बात बता दूँ कि लेक्चर नंबर 3 से 6 तक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 से 6 तक तो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है और उसमें से कोई क्वेश्चन और MCQs नहीं आएगा। सो आपने ये नहीं सोचना कि इसमें लेक्चर नंबर 3 से 6 तक भी होंगे, इसमें उनमें से उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिर्फ 1 से 10 तक है और 3 से 6 तक कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है इन टॉपिक्स में। सो आपने ईजिली इनको देख लेना है, इन टॉपिक्स को याद करना है। और दूसरी बात ये कि पहले मैं आपको यहाँ से क्वेश्चंस बताऊंगी इंपॉर्टेंट, फिर मैं आपको हैंडआउट्स पे लेके चलूँगी कि आपने कहाँ से याद करने हैं ये क्वेश्चंस, कितने याद करने हैं। उसके बाद एंड पे हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में कितने आए हुए हैं, कितने % आए और कितने रिपीट हुए हैं, और ये कितने इंपॉर्टेंट है। एंड पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास्ट पेपर में कितने ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं। और सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, फिर हम हैंडआउट्स पे चलते हैं और मैं वहाँ आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा टॉपिक कितना याद करना है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने इसमें कवर कर लिए। सबसे पहले हम अपने देखेंगे टॉपिक्स। सबसे पहले है जी क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, प्रॉब्लम विद पिंग, टाइप्स ऑफ एरर की टाइप्स आपने कहाँ से करनी है, कौन कौन सी एरर की टाइप्स करनी है मैं आपको बताती हूँ हैंडआउट्स पे जाके। लैंड टोपोलॉजीज का तो सबको पता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, ट्री टोपोलॉजी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इनमें से MCQs कितने आते हैं, इनमें से शॉर्ट लॉन्ग्स कितने आते हैं। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ। काजमा और ATM की जो टेक्निक है ये मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी करनी है, आपने कहाँ से करनी है। टोकन रिंग प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं ये देखना है आपने। हेडर्स एंड फ्रेम फॉर्मेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। नेटवर्क एनालाइजर्स, ये शॉर्ट में आ जाता है अक्सर। मल्टीकास्टिंग फ्रेम टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं अपने, फिर बाद में दूसरे की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ये वाले टॉपिक्स देख लेते हैं। अच्छा, चलते हैं अपने हैंडआउट्स पे कि हमारे हैंडआउट से हमने कहाँ से करना है। सबसे पहले जो नेटवर्क की हमने क्लासिफिकेशन देखी है वो ये वाली क्लासिफिकेशन करनी है आपने, बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम, बाय मोबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी आपने याद करनी है और इजी है, कोई इसमें समझने वाली रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत डिटेल में समझना पड़े। आप पढ़ेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा क्या कहा हुआ है, क्या सिस्टम उनके अंदर बताया हुआ है। उसके बाद जी, और अगर ज़्यादा डिटेल में आपने पढ़ना तो आप लेक्चर ले लीजिएगा। लेक्चर में मैंने इतना ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं दिए हुए कि एक बात को बार बार रिपीट किया गया हो और बहुत लंबा बनाया हो। मतलब मैंने बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा समझाने की कोशिश की हुई है अपनी तरफ से। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। बाकी ये कि ये आप अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप लेक्चर्स देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं कि याद कौन कौन सा करना है तो आप ये वीडियो देख लें। ये क्लासिफिकेशन बाय मोबिलिटी तक करनी है, उसके बाद ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है।
ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में जी मैंने बताया हुआ है कि प्रॉब्लम विद पिंक, ये आरपा को भी एक दफा आरपा की भी डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसमें एमसीक्यूज बहुत आते हैं। वो पूछ लेते हैं कि कब डिज़ाइन की गई थी और इसका पर्पस क्या है, ये अप्रोच कंसिस्ट किस पे करती है, पैकेट स्विचिंग पे और इंटरनेट वर्किंग पे। उसके बाद जी उन्होंने ये प्रॉब्लम द इंटरनेट, ये लास्ट में देखिएगा, ये इसका मैंने डेफिनेशन सारी बताई हुई है कि क्या है, किस लिए यूज़ होती है प्रॉब्लम द इंटरनेट के कंप्यूटर्स को चेक करने के लिए कितने कंप्यूटर इंटरनेट पे ऑनलाइन है, इसको करने के लिए यूज़ होती है। और इसका टूल जो यूज़ होता है वो पिंग प्रोग्राम है। और ये भी बहुत आता है क्वेश्चन कि पिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है, तो ये तीनों प्रॉब्लम याद कीजिएगा। उसके बाद जी ये 3 से लेके 6 तक हमारा कोई चैप्टर नहीं है उसमें सिलेबस में इंक्लूड, लेकिन मैंने फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इनका एक लेक्चर बनाया है चारों चैप्टर्स का। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो आप देख लीजिएगा अगर आपको नॉलेज गेन करना है अपना। बाकी चैप्टर नंबर 7 से देख लेते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, इसकी देख लीजिएगा 2 टाइप्स हैं, स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। उसके बाद लैंड टोपोलॉजी जिसमें स्टार रिंग बस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी उन्होंने ये भी पूछी हुई है कि रीजंस फॉर मल्टीपल टोपोलॉजीज की रीजंस क्या है, ये भी बताई हुई है कि इनकी रीजंस क्या है, क्यों यूज़ होती है। कि अगर रिंग टोपोलॉजी में एक उसकी वायर को कट लग जाए तो सारा जो सिस्टम है वो इंटायर नेटवर्क इज डिसेबल्ड, सारा सिस्टम जो कनेक्शन होता है वो कट हो जाता है। स्टार में ऐसा नहीं होता, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाए या एक कंप्यूटर इफेक्ट हो जाए तो सारा सिस्टम अफेक्ट नहीं होता, सारा कनेक्शन चलता रहता है। बस में भी अगर एक कट आ जाए तो सारा सिस्टम वो हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। इसकी ये रीजंस याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी ये मैंने लिखा भी हो कि इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एथरनेट इज वाइडली यूज लैंड टेक्नोलॉजी, ये लैंड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और इन्वेंटेड किया गया था एक्सपोज पालो आल्टो रिसर्च सेंटर में 1970 में किया गया था। और ये यूज़ करता है बस टोपोलॉजी, ये सिंगल कोएक्सियल केबल है टू विच मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट, जिसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। और वन एथरनेट केबल इज समटाइम कॉल्ड सेगमेंट, इसे सेगमेंट भी कहते हैं। इसकी स्पीड भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि कौन सा एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी एमसीक्यूज़ को करने की। फिलहाल हम ये देखते हैं। अच्छा जी उसके बाद देख लेते हैं लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में जो काजमा की टेक्निक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी देखिएगा। इसमें एमसीक्यूज़ भी आते हैं और इसमें लॉन्ग लाजमी आता है, लॉन्ग या शॉर्ट अक्सर आ जाता है इसमें, सो ये हाईलाइट किए याद कर लीजिएगा। इसमें बताया हुआ है कि काजमा किस लिए यूज़ होती है। उसके बाद जी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये काजमा की एक और टेक्निक है कोलिजन डिटेक्शन के लिए, कोलिजन अवॉइड है, इसे कहते हैं काजमा कोलिजन अवॉइड, ये भी याद कीजिएगा। और लोकल टाक, इसकी डेफिनेशन और टोकन रिंग, ये टोकन रिंग मैंने वहाँ लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन याद कीजिएगा कि कैसे काम करती है ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद FDDI में से इसकी डेफिनेशन आ सकती है और इसमें से इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इसकी ओरिजिनली स्पीड क्या है 4 मेगाबाइट्स और अप टू 16 मेगाबाइट्स तक यूज़ करती है स्पेशल कनेक्शन केबल बिटवीन द कंप्यूटर एंड द रिंग इंटरफेस के दरमियान। और FDDI जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरकनेक्ट, ये अनदर रिंग टोपोलॉजी है और इसकी उन्होंने फीचर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स 2 बताए हुए हैं, ये पूछ सकते हैं वो शॉर्ट में। उसके बाद है जी FDDI एंड रिलायबिलिटी, इसमें उन्होंने इसका ही FDDI का ही बताया हुआ, इम्पोर्टेंट ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। ATM मैंने वहाँ लिखा हुआ, ATM लाजमी याद कीजिएगा कि ATM का क्या प्रोसेस है और ये इसकी डेफिनेशन और इसका वो तरीका क्या है काम करने का, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 देख लेते हैं जी हार्डवेयर एड्रेसिंग। हार्डवेयर एड्रेसिंग में हार्डवेयर एड्रेसिंग की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। उसके बाद जी ये लाजमी याद कीजिएगा लेयर इंटरफेस, ये पूछ लेते हैं, वो लॉन्ग में आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म्स, ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म्स की, ये देखिए 3 कैटेगरीज ऑफ एड्रेस फॉर्म्स, ये भी याद कीजिएगा। एक सेकेंड, अच्छा जी ये भी याद कीजिएगा 3 कैटेगरीज स्टैटिक, कॉन्फ़िगरेबल एंड डायनामिक।
उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग तो लाजमी याद कीजिएगा कि अगर कोई डाटा सेंड किया जाता है जो सारे कंप्यूटर्स को सेंड होता है वो टेक्निक ब्रॉडकास्टिंग की कहलाती है। लेक्चर नंबर 10 में जी मल्टीकास्टिंग लाजमी देखिएगा, मल्टीकास्ट फ्रेम एंड ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स, ये इसकी 3 टाइप्स हैं, ये याद कीजिएगा। उसके बाद जी ये फ्रेम टाइप्स ये भी मैंने यहाँ लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिख दी है, फ्रेम टाइप्स और मल्टीकास्टिंग दोनों लिखी हुई है मैंने, ये आपने याद करनी है। एक्सप्लिसिट फ्रेम टाइप एंड इम्प्लिसिट फ्रेम टाइप, ये दोनों टाइप्स है फ्रेम की, ये याद करनी है आपने। उसके बाद जी हेडर्स एंड फ्रेम फॉर्मेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने दिया था ना CS 610 का पेपर तो उसमें ये क्वेश्चन आया था हेडर एंड फ्रेम फॉर्मेट का, ये इंपॉर्टेंट है तो आपने लाजमी याद करना है। ये इस तरह से आया था, उन्होंने पूछा था कि इन फील्ड्स के उन्होंने नाम दिए हुए थे, उन्होंने पूछा था कि कितने बाइट्स यूज़ करती हैं, बाइट्स में बताएं। सो आपने ये लाजमी याद करके जाना है कि कितने कितने बाइट्स यूज़ कर रही हैं ये। और ये भी पूछ सकते हैं कि इनका पर्पस क्या है, जब वो बाइट पूछ सकते हैं तो वो उनका पर्पस भी तो पूछ सकते हैं ना कि फील्ड का पर्पस क्या है। सो ये लाजमी देख लीजिएगा, मैंने लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिखा भी हुआ है, ये देखें हेडर एंड फ्रेम फॉर्मेट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप याद कर लीजिएगा। अच्छा इसके बाद जी फ्रेम विदाउट टाइप, नहीं ये भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रही नेटवर्क एनालाइजर्स की डेफिनेशन याद कीजिएगा। उसके बाद ये जो है ना ये उसमें आ सकता है MCQs में, इसकी डेफिनेशन पूछ के लिख के वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सी किसकी डेफिनेशन है। उसके बाद जी इंटरफेस हार्डवेयर। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 से 15 तक देख लेते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें ये स्विच, रूटर, ब्रिज, रिपीटर्स और हब के फंक्शन क्या है। अच्छा ब्रिजेस और स्विच का कंपैरिजन करें, वैन टेक्नोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस करें, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड 10BST, ये तो आपको भी पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है 10BST और NIC। और उसके बाद स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन वायरिंग स्कीम कंपैरिजन करें, टाइप ऑफ टोपोलॉजीज की टाइप बताएं। अब इनको देख लेते हैं जी कहाँ से करना है हमने हैंडआउट में। अच्छा जी इसमें नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर यानी NIC, ये NIC कार्ड की डेफिनेशन लाजमी याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी नहीं, थिक एथरनेट वायरिंग एंड थिन एथरनेट वायरिंग, इनकी एक दफ़ा डेफिनेशन देख लीजिएगा। इन डेफिनेशन इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस बताया हुआ कि थिन एथरनेट यूज़ करता है थिन कोएक्सियल केबल और थिक एथरनेट यूज़ करती है थिक कोएक्सियल केबल, ये इन्होंने बताया और तरीका बताया हुआ कि कैसे करते हैं डाटा सेंड एंड रिसीव कैसे करते हैं कि BNC कनेक्टर यूज़ करती है थिन जो है कोएक्सियल केबल जो है, और ये चीपर होता है, ज़्यादा सस्ता होता है थिक से और इंस्टॉल करने में भी ईजी होता है। अच्छा जी उसके बाद लेक्चर नंबर 12 में 10BST जो मैंने वहाँ भी लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी, ये लाजमी आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें MCQ भी बहुत ज़्यादा आते हैं 10BST का, और इसमें शॉर्ट लॉन्ग भी आता है, बहुत ज़्यादा अक्सर आ जाते हैं इसमें से। उसके बाद हब्स की डेफिनेशन देख लेनी है, हब्स किस लिए यूज़ होते हैं कि 2 लाइन टेक्नोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए हब यूज़ किए जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ वायरिंग स्कीम, ये आपने लाजमी देख लेना है। ये मैं आपको सारे टॉपिक्स जो मैंने निकाले हैं आपके लिए जो लिखे हैं, मैं आपको अभी इसका पास्ट पेपर्स भी दिखाती हूँ कि कितने रिपीट हुए और कितने ज़्यादा आए हुए हैं, मैं अभी आपको सारा उसका दिखाती हूँ। पहले आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें कि कौन कौन से हैं। अच्छा जी कंपैरिजन वायरिंग स्कीम, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आता है अक्सर, ये आपने लाजमी देखना, लॉन्ग में ज़्यादा आता है ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरिंग स्कीम, ये वायरिंग स्कीम के एडवांटेजेस भी देखिएगा और डिसएडवांटेजेस भी देखिएगा कि रिलायबिलिटी इशू होता है, कॉस्ट इशू होता है, और इसमें थिक एथरनेट, थिनर एंड ट्विस्टेड पेयर एथरनेट, जो थिक थिन तो मैंने आपको बता दिया, ट्विस्टेड पेयर भी उसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज जो मैंने वहाँ भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, ये भी देख लीजिएगा एक दफ़ा। लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी में आपको ये पास्ट पेपर में भी दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद जी ये इसकी स्पीड देख लीजिएगा, 10BST जो ट्विस्टेड पेयर होती है वो ऑपरेट करती है 100 मेगाबाइट्स पे, और इसका जो 10BST वेरिएंट ऑफ ट्विस्टेड पेयर एथरनेट ऑपरेटेड एट 10 मेगाबाइट्स पे, ये 10 मेगाबाइट्स पे भी ऑपरेट करती है और 100 मेगाबाइट्स पे भी, यानी 10BST जो है वो 100 मेगाबाइट्स पे करती है, और 10BST ट्विस्टेड पेयर जो है वो 100 मेगाबाइट्स पे करती है, और जो T है सिर्फ वो 10 मेगाबाइट्स पे करती है। उसके बाद वायरिंग स्कीम एंड अदर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, ये नहीं इंपॉर्टेंट। लेक्चर नंबर 13 में फाइबर मॉडेम्स एंड रिपीटर्स, अच्छा इसमें से भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं वहाँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ।
इसमें जी स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, उसके बाद है जी ब्रिजेस, रिपीटर्स, रूटर्स, ये सारे इस चैप्टर में आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी रिपीटर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटर की डेफिनेशन कीजिएगा। उसके बाद है ब्रिजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपीटर, डिसएडवांटेजेस भी देखिएगा रिपीटर्स का। रिपीटर्स जो होते हैं वो डाटा को एरर के साथ ही दूसरे सेगमेंट पे सेंड कर देते हैं, एरर डिटेक्ट नहीं करते, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और ब्रिजेस जो है, ब्रिजेस देख लीजिएगा, ये लैन सेगमेंट्स को करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, और ये जो डाटा होता है करेक्ट डाटा को दूसरे सेगमेंट तक करते हैं, सेंड करते हैं। डाटा को पहले करेक्ट करते हैं फिर सेंड करते हैं, रिपीटर जैसा नहीं करते। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 4 में फिर ब्रिजेस का वो बताया उन्होंने डिटेल में। इसमें जी ब्रिजेस बिटवीन बिल्डिंग्स के दरमियान ब्रिजेस कैसे काम करते हैं, उसमें एडवांटेजेस भी देख लीजिएगा इसके। और देयर टू कॉमन मेथड कनेक्ट डिस्टेंट साइट्स, ये मेथड दो याद कर लीजिएगा, कुछ लंबे नहीं है, एक की ये डेफिनेशन है और एक की ये है। ये मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ लेक्चर्स में। अ साइकिल ऑफ ब्रिज, ये भी नहीं। उसके बाद स्विचिंग, स्विचिंग का भी मैंने वहाँ लिखा हुआ है, और स्विचिंग भी याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जी पैकेट स्विचिंग भी यहाँ आएगा, ये लाजमी याद कीजिएगा। ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क, अच्छा जी ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क, ये लाजमी याद कीजिएगा। लोकल एरिया, वाइड एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स लाजमी याद कीजिएगा। इनमें तो एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं लैन वैन मैन में। ये अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कोई लेक्चर वगैरह देख के, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह एमसीक्यूज पे भी वीडियो बनाऊंगी, फिलहाल अभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाई है। अच्छा जी पैकेट स्विचिंग, ये है पैकेट स्विचेस, ये देखिएगा इसका, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है, ये लाजमी देखिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी फिजिकल एड्रेसिंग इन अ वैन, ये याद कर लीजिएगा इसकी फिजिकल एड्रेसिंग वैन की 4 पॉइंट्स हैं। अच्छा लेक्चर नंबर 16 से 20 तक देख लेते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है रूटिंग और एटीएम में। डिफाइन स्टेटिंग एंड डायनामिक रूटिंग, वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिदम्स, पीवीसी परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स होते हैं, एटीएम के वर्चुअल सर्किट्स क्या होते हैं, रूटिंग एल्गोरिदम किस तरह एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करें, ये मैंने डिटेल में लेक्चर्स में बताया हुआ है अपने। एटीएम को डिटेल में डिस्कस करें, 2 टाइप्स ऑफ स्विच की 2 टाइप्स बताएं, डिफॉल्ट रूट्स बताएं, वेटेड ग्राफ बताएं, कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एंड लिंक स्टेट एल्गोरिदम, ये सारे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने कहाँ से याद करने हैं। अच्छा जी लेक्चर 16 में रूटिंग, जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है रूटिंग आपने लाजमी याद करनी है। हायरार्किकल एड्रेसिंग की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। उसके बाद है जी वैन में रूटिंग कैसे होती है, ये 2 टाइप्स हैं जी स्विचेस की, इंटीरियर स्विच एंड एक्सटीरियर स्विच, ये लाजमी याद कीजिएगा। उसके बाद ये यूनिवर्सल रूटिंग 2 थिंग्स होती है रूटिंग टेबल में, 2 थिंग्स लाजमी होती है। क्या होती है कि यूनिवर्सल रूटिंग होती है, ऑप्टिमल रूटिंग होती है, ये देखिएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट रूट्स देख लीजिएगा। रूटिंग एल्गोरिदम्स में यहाँ जी मेथड ऑफ फॉर कंप्यूटिंग रूटिंग टेबल इंफॉर्मेशन, स्टैटिक रूटिंग एंड डायनामिक रूटिंग, ये दोनों रूटिंग लाजमी देखिएगा। उसके बाद वेटेड ग्राफ मैंने वहाँ भी लिखा हुआ है, मैं आपको पास्ट पेपर में भी दिखाती हूँ ये क्वेश्चन कितना आया हुआ है, उन्होंने डायग्राम बनाने का भी कहा हुआ है। सो ये वेटेड ग्राफ वाला लाजमी कीजिएगा, इसकी डेफिनेशन और इसका ये इसकी फिगर। उसके बाद है जी ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एंड वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिथम, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये कंपैरिजन भी मैंने लिखा हुआ डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में एंड लिंक स्टेट एल्गोरिथम में, ये वो पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एंड लिंक स्टेट एल्गोरिथम। सो ये दोनों याद कर लीजिएगा आप। ARPANET तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद जी एटीएम का फिर वही आ गया, एटीएम इम्पोर्टेंट है, लाजमी इसका याद कीजिएगा, डेफिनेशन भी, इसका प्रोसेस भी काम करने का। अच्छा जी उसके बाद लेक्चर नंबर 18 देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 18 में है जी जिटर्स, वही एटीएम को डिटेल में बताया हुआ है इन्होंने, और जिटर्स का मैंने जिटर्स का भी वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिखा हुआ है कि जिटर्स किस लिए आपने याद करना है कि जिटर्स क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं, मैंने लेक्चर में भी डिटेल में बताया हुआ इनके बारे में। उसके बाद जी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस,
ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है ये लाजमी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ लिखा भी, मैं आपको दिखाती हूँ। और वर्चुअल चैनल ऑफ सर्किट्स ये लाजमी याद कीजिएगा। अच्छा जी, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इसमें एक मैं आपको पास बोर्ड में भी दिखाती हूँ, वो क्वेश्चन आया हुआ है। और जब मैंने पेपर दिया था तो मुझे भी ये क्वेश्चन आया था कि उन्होंने वो इस तरह पूछते हैं कि जो VCI वो कितने बिट यूज़ करते हैं, VPI है वो कितने बिट यूज़ करते हैं, और जो VCI है वो कितने बिट्स यूज़ करते हैं। सो आपने देख लेना कि VC जो है 24 बिट्स यूज़ करते हैं, VPI जो है वो 8 बिट्स यूज़ करते हैं, और जो VCI है वो 16 बिट्स यूज़ करते हैं। वो ऐसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कि उन्होंने कैसे पूछा हुआ है। सो ये आपने पूरा पढ़ लेना है टॉपिक जो हाईलाइट किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 9 में लेबल्स एंड लेबल स्विचिंग ये और लेबल राइटिंग, ये इनकी डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट्स में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, और MCQs भी आ सकते हैं इनके। उसके बाद परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स, ये भी मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपने याद करना है। एक सेकेंड, ये देखें जी, परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स का भी लिखा हुआ है। ATM के वर्चुअल सर्किट्स जो मैंने अभी आपको बताया, VC, VPI एंड VCI, ये तीनों, ये उनके बारे में, ATM के वर्चुअल सर्किट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी आपने देखना है। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का कंपैरिजन, ये भी मैंने लिखा हुआ है, ये भी आपने देखना है। उसके बाद जी स्विच वर्चुअल सर्किट्स और इस्टेब्लिशिंग एंड SVC, ये आपने ये जो है ना क्वेश्चन, इसकी हमने डेफिनेशन एक दफ़ा याद कर लेनी, ये शॉर्ट्स में अक्सर आ सकता है। उसके बाद सिग्नलिंग और क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने लिखा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो आपने ना डेफिनेशन याद करनी है। और उसके बाद इसकी ATM क्वालिटी ऑफ सर्विस स्पेसिफिकेशन याद करनी है, CBR, VBR एंड ABR, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये देखें जी, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपने लाजमी देख लेना, क्वालिटी ऑफ सर्विस का टॉपिक। उसके बाद लेक्चर नंबर 20 में है जी सेल्स और पैकेट्स, इसका वो डिफरेंस बताया उन्होंने, ये ATM स्पीड के बारे में बताया कि कितनी स्पीड से ATM चलता है, ये उसमें MCQs में इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा। उसके बाद प्राइवेट नेटवर्क की डेफिनेशन देखिएगा और पब्लिक नेटवर्क की डेफिनेशन देखिएगा, ये देखिएगा दोनों। अच्छा जी, उसके बाद नेटवर्क और नेटवर्क के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। और ये लेक्चर नंबर 21 में भी वही चीज़ें मैंने आपको जो अभी दिखा दी हैं कि सर्विस पैराडिग्म जो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वहाँ लिखे हुए हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी लिखा हुआ है, ये देखें जी, ये है VPN और सर्विस पैराडिग्म्स, डिले, थ्रूपुट और जीटर्स, सर्विस पैराडिग्म, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस का कंपैरिजन, और क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब मैं आपको दिखाती हूँ हैंड आउट से कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देखें, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस जो मैंने अभी आपको दिखाया है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, और ये इनका एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट्स में आ सकते हैं। कंटिन्यूस एंड बर्स्ट ट्रैफिक, सिंप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कनेक्शन एंड कनेक्शन लेस सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस, ये दोनों लाजमी याद कीजिएगा। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर सर्विस पैराडिग्म, सर्विस पैराडिग्म का मैंने वहाँ लिखा हुआ है, तो आपने ये सर्विस पैराडिग्म लाजमी देखने हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, क्या है इनका फंक्शन। उसके बाद ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस कंपैरिजन पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं, ये दोनों के दो पॉइंट्स लाजमी याद कीजिएगा। और ये उन्होंने बताया हुआ कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि VPI 8 बिट यूज़ करता है, VCI 16 बिट यूज़ करता है, ये वही उन्होंने यहाँ बताया हुआ है। अच्छा जी, ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 में डिले एंड थ्रूपुट जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है, ये इनकी डेफिनेशंस देखिएगा। टाइप्स ऑफ डिले, ये लाजमी देखिएगा, डिले की टाइप्स जो हैं छोटी छोटी हैं, एक एक लाइन की इनकी याद कर लीजिए। और ये थ्रूपुट है जी, और जीटर्स आ जाएगा, जीटर्स लाजमी याद कीजिएगा। बाकी ये थे हमारे जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, मैं अब आपको लेके चलती हूँ पास्ट पेपर्स पे और आपको दिखाती हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह कितने रिपीट हुए हैं और कैसे पूछे हुए हैं उन्होंने, और किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिखाए हैं। मैं अभी आपको लेके चलती हूँ पास्ट पेपर्स पे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सारे बता दिए, कहाँ से क्या क्या करना है। अब चलते हैं जी पास्ट पेपर पे। अच्छा जी, यहाँ देख लेते हैं, यह जी डिफ़ॉल्ट रूट्स जो मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट रूटर्स लाजमी याद कीजिएगा। उसके बाद है जी PVC यानी परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट में भी लिखा हुआ है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी लिखा हुआ है। वायरिंग स्कीम का मैंने आपको बताया कि ये लाजमी याद कीजिएगा। जीटर्स का बताया,
ये भी वायरिंग स्कीम का रिपीट हुआ। लैन वैन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जी ब्रिजेस का, स्विच वर्चुअल नेटवर्क का, ये क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, पास पेपर्स में आए हुए हैं, और ये पास पेपर के क्वेश्चन ही बार बार आते हैं मिड टर्म में। सो ये लाजमी देखें जो मैंने अभी आपको बताया है जी। वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिदम, ये भी मैंने आपको बताया, और ये मैंने वेट ग्राफ का आपको बताया कि ये लॉन्ग में आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी ये डायग्राम भी देखिएगा। पैकेट स्विचेस का मैंने आपको बताया, NSVC इसका मैंने आपको बताया कि ये लाजमी 3 नंबर का आता है। शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन याद कीजिए, उन्होंने ज़रा ज़्यादा लंबा लिखा हुआ, आपने सिर्फ डेफिनेशन इतनी सी याद करनी है। उसके बाद जी ब्रिजेस स्टार्टअप एंड स्टेडी स्टेट, ये इसका देख लीजिएगा। और ये दोनों मैंने आपको बताई है, डिफरेंस बिटवीन बताएं फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज में, और ये टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज है, मैंने लिखा भी है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये लिखा हुआ टाइप ऑफ टोपोलॉजीज का भी लिखा हुआ, कंपैरिजन वायरिंग स्कीम का भी लिखा हुआ, स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग का भी लिखा हुआ। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे देख के लिखे हैं कि कौन से बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सारे देख के लिखे हैं। ये ब्रिजेस और स्विचेस का भी लिखा हुआ है, इसका कंपैरिजन। सो सारे यहाँ आपको दिखेंगे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ ये दिखा दिया मैंने आपको टाइप ऑफ टोपोलॉजीज। सेल्स एंड पैकेट्स का देख लीजिए, रिपीटर्स का बताया, ब्रिजेस का बताया, डिजकास्टर एल्गोरिथम का मैंने आपको बताया कि मैंने लिखा भी हुआ कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये देखें जी, रूटिंग एल्गोरिथम, डिजकास्टर एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करें, ये भी आपने टॉपिक देखना है। उसके बाद जी ये सारे जो ये स्टैटिक एंड डायनामिक रूटिंग जो मैं अभी आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन याद की, ये लॉन्ग लिखी हुई है, आपने छोटी सी याद करनी है डेफिनेशन की, ज़्यादा जितना मैंने हाईलाइट किया उतनी बस। जी ATM का, उसके बाद सिंप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स की डेफिनेशन उन्होंने पूछी हुई है। ब्रिजेस का यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, लैन वैन एथरनेट का। सो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, वही वेटेड ग्राफ, वो सारे बार बार रिपीट हो जा रहे हैं। ये थे हमारे पास पेपर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये आपने याद कर लेने क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए ये किए हैं, लिखे हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।